ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर 1 है, विषय 1 पहला, और लेखन कला और शहरी जीवन। तो हम लोगों ने लगभग 600 साल पहले तक की कहानी तो पढ़ी थी, और फिर अब हमने ये जाना कि जो मुख्य रूप से हमारा जानने योग्य बातें हैं, वो सारी बातों पे एक ही निष्कर्ष निकल के आया, वो था लेखन और कला। क्योंकि सभी जितने भी अमेरिका, अफ्रीका, जितने महाद्वीप हैं, वो सारे महाद्वीप ने क्या किया, अपने अपने दावेदारी पेश करी। हमारा ये एविडेंस है, हमारा, हमने यहाँ तब से जानते हैं, हम तब से जानते हैं। अभी तक ये सारे जितने भी कालक्रम हैं, वो सारे कालक्रम का कोई हमारा एविडेंस, मतलब वो कुछ परीक्षा दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए था। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो शुरुआत हमारा कहाँ से हो गया था? शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया। मेसोपोटामियन कहाँ के? इराक का में हुई थी शहरी जीवन की शुरुआत। हमें एविडेंस, साक्ष्य वहीं से मिले थे। अगर इस वाले को ध्यान में रखा जाए तो मेसोपोटामिया जो शहरी जीवन का है, ठीक है, ये रहा, यहाँ से इस पेज से शुरू था। हाँ, ठीक है। कहीं पढ़ा था हमने, नहीं उधर भी पढ़ा था इसमें। तो हमने पीछे पढ़ा था कि मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान में किस शहर का है, किस देश का है? इराक का है। जिसका भी होगा, हमें उसे क्या करना। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश जो मेसोपोटामिया है, अगर सपोज ये मेसोपोटामिया यहाँ से जा रही है, तो ये मेसोपोटामिया है, इसका मतलब ये वाला एक फरात है और ये दूसरा वाला क्या है? ये दूसरा वाला क्या है हमारा? जो नदी दजला नदी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिग्रिस। नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। देखो यहाँ पे भी बातें लिखी हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य और गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में हम लोग वहां से क्या सीखने को मिलता है? मेसोपोटामिया के संपन्नता मतलब हर चीज से, ठीक है। शहरी जीवन, धन और संसाधनों में आगे क्या कह रहे हैं? तो मेसोपोटामिया से हमें संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य। समृद्ध साहित्य, भारत में बहुत सारे हमारे साहित्य हुए, जैसे ठाकुर प्रसाद, देवेंद्र नाथ देवेंद्र, और कौन से थे? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली, ठीक है। तो समृद्ध साहित्य और गणित, जो कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नहीं, हाँ, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य और गणित और खगोल विद्यालय के लिए क्या है? हाँ, प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश, उत्तरी सीरिया, तुर्की में भी
2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसका फलस्वरूप समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराको के साथ मेसोपोटामिया की भाषा लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अब यहाँ पर तुमने देखा कि लेखन प्रणाली, आज लेखन प्रणाली जो है, आप जैसे राइटिंग लिखते हो तो आपकी लेखन प्रणाली कैसी है, आपको इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो लिखने की प्रणाली, उसका साहित्य और भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय कौन हमारे पास सागर में कौन कौन से आते हैं, मध्य एशिया जिसे हम कहते हैं, मध्य एशिया। हाँ जी, के मध्य क्षेत्र में मध्य में सीरिया, सीरिया वर्ड नाम सुना होगा, नहीं, सीरिया, इसमें तुर्की सुना है, की तक फैल गया, जहाँ फलस्वरूप समस्त क्षेत्र राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र, मिस्र का नाम सुना है, मिस्र तो गणित में, और उसमें मिस्र पिरामिड मम्मी नहीं सुना है। हैं? पिरामिड में मिस्र का मेसोपोटामिया की भाषा लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी, कहाँ तक होने लगी, मिस्र तक। तो मैं अब हम चलते हैं मेसोपोटामिया को देखने की, मेसोपोटामिया है कहाँ पे, और ये दोनों नदी को देखते हैं पहले, फरात और दर्जला। चलिए हम पहुँचते हैं अपने गूगल पे, और गूगल से हमने मिल गया मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से हम मैप निकालते हैं, ठीक है। ये है मेसोपोटामिया, तो कहाँ इराक, ये रहा। अब हमें वो दो नदी ढूंढनी है, क्या हम इसकी भाषा को पकड़ पाएंगे, इराक, हाँ दर्जला और फरात। हम इराक के शहर में घुस चुके हैं, ठीक है। अगर हम जहाँ रहते हैं यहाँ से अगर हम पैदल चलते हैं तो लगभग 36 दिन, यानी 3852 किलोमीटर है। ये रहा, हम दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है, दिख रहा है नई दिल्ली, और नई दिल्ली से हम अगर हम चलते हैं तो ये पाकिस्तान में होते हुए इराक और ईरान, और हम ये पहुंच जाते हैं मेसोपोटामिया, ठीक है। ये है मेस, और ये रहा तुम्हारा टिग्रिस नदी, दिख रहा है ये दिख रहा है, ये रहा टिग्रिस, ठीक है, ये लिखा है टिग्रिस, और इसके एक तरफ तो टिग्रिस है, दूसरी तरफ कौन सी नदी है ये, फरत, फरत, फरत भी मिल ही जाएगी, उसके बीच में मेसोपोटामिया नहीं है। हाँ तो कोई जरूर, ये है शायद फरत, एक नदी दिख रही है यहाँ पे, ये तो लेक है, इतने दूर में ये दिख रहा है, फरत कहीं होगा, नहीं नाम दिख रहा था, जूम कर रहे हैं, ये नदी जा रही है, कहीं तो कुछ तो होगा। बीच में ये जगह आई, ये यूपिटर दिखा, ये यहाँ पर है, और ये रहा तुम्हारा जूम, हमने बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ये जो नदी है, ये नदी हमारी कौन सी है, दिख रहा है, नहीं ये तो लेक है, ये है हमारा, ठीक है, ये है ये कौन सी थी, टिग्रिस, ये टिग्रिस, और ये रही हमारी, ये है वो, हाँ, और ये पूरा यहाँ से लेकर, ये देखो मेसोपोटामिया, इतना ये पूरा जो जमीन जमीन दिख रहा है ना, रेगिस्तान जैसा जमीन है, तो ये हमारा क्या है, मेसोपोटामिया का जगह है। अब हम मेसोपोटामिया के अंदर घूम घूम के भी ज़्यादा ये देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बातें। अब आ जाते हैं वापस अपने एनसीईआरटी पे, छोटा सा, तो ये फरात दिखा दिया, दजला दिखा दिया, नदियों के बीच कौन सा इराक स्थित है, और इराक के बीच वहाँ पे क्या क्या हमें मिला, हमें हमें वहाँ की लेखन प्रणाली, उसका साहित्य, अब तो भूलोगे भी नहीं, लेफ्ट राइट भी देख लिया, ठीक है, और सीरिया तुर्की के बाद यहाँ तक हम मिस्र तक पहुँच चुके। मेसोपोटामिया की भाषा लिपि में लिखी पढ़ी जाने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन,
लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंध। हाँ। फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखक की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो मेसोपोटामिया के बारे में जान लेते हैं। मेसोपोटामिया जो नाम है वो एक यूनानी भाषा है जिसके दो शब्दों से मिलके बना है। मेसो, मेसो का अर्थ होता है मध्य, और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। दो नदियों के बीच भी मिलके बना है, तो इसीलिए उसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया। यानी दजला और फरात नदियों के बीच जो उपजाऊ धरती को इंगित करता हो, दैट्स कॉल्ड मेसोपोटामिया। अभिलेखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः शहरीकृत दक्षिण भाग को नीचे विवरण दिए हुए सुमेर और अक्कद कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम? सुमेर और अक्कद। ठीक है। पहले शुरू में इसे क्या बोलते थे? सुमेरिया और अक्कद कहा जाता है। 2000 ईसा के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। जो बेबीलोन आज भी फेमस है, वो उधर से ही है। मतलब वो पहले आगे है ना हमसे, भाई इतिहास उनसे शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है वो हमसे आगे होंगे, तो किताबों में हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा। दक्षिण अमेरिका को बेबीलोन कहा जाने लगा। किसको? दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोन कहा जाने लगा। कब? 2000 पूर्व। और 1100 पूर्व, हाँ, बेबीलोनिया। असीरियों ने उत्तर में अपना राज्य प्रतिस्थापित कर लिया, तब उन्हें असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश को प्रथम ज्ञात सुमेरियन यानी सुमेरी थी, जो धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषी के लोग यहाँ आए, तब अकदी ने सुमेरी भाषा को स्थान ले लिया। अकदी भाषा सिकंदर के समय कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन को फलती फूलती रही। मतलब ये है कि वहां पर सबसे पहले सुमेरी है। अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में अगर सुमेरी आएंगे तो सबसे पहले वो अपना राज्य स्थापित करवाएंगे, तो कहेंगे हमारा सब कुछ सिस्टम लागू होगा। अभी जैसे केजरीवाल साहब थे, तो मोहल्ला क्लिनिक, फलाना क्लिनिक, ये वो फलाना रिश्ते में बहुत सारे स्कीमें उन्होंने चलाई थी। अब हमारी देवी जी आई हैं, रेखा गुप्ता जी, वो देवी बस जैसे चला रही है, वो अपने हिसाब से चला रही है। तो हर कोई अपना राज्य स्थापित करता है। तो जो दक्षिण का क्षेत्र था, कहाँ का? मेसोपोटामिया का दक्षिण का क्षेत्र था, तो दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहने लगे हम? बेबीलोनिया। और आइसीरियो ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया। दक्षिण में कौन थे? बेबीलोनिया। उत्तर में कौन था? हाँ, तो आइसीरिया उस प्रदेश में सुमेरियन यानी सुमेरी थी, और उसके अगदी भाषा के फिर लोग आए और फिर सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। पहले सुमेरी चलती थी, फिर कौन चलने लगा? अगदी। अगदी भाषा सिकंदर के समय, अलेक्जेंडर सिकंदर, हाँ वही विश्व विजेता सिकंदर। हाँ जी, सिकंदर के समय क्या हुआ? अगदी जो लैंग्वेज थी वो काफी प्रचलित रही। धीरे धीरे रामायिक भाषा क्षेत्र भी प्रवेश शुरू हो गया। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। हिब्रू 1000 वर्ष व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, और इराक में कुछ भागों में भी बोली जाती है। और अब वहाँ पे इराक की भाषा कौन सी है? तो इराक में पहले क्या बोली जाने लगी थी? पहले सबसे पहले कौन सी बोली गई थी? सुमेरी। फिर कौन सी बोली जाने लगी? अगदी। और फिर धीरे धीरे एक आए अरमाइक, और फिर जो कि वो हिब्रू भाषा से बोली, मतलब मिलती जुलती थी और व्यापक। हाँ, हिब्रू, हाँ,
हिब्रू कोई भाषा ये रहा, ठीक है। और आज भी इराक में कुछ भागों में बोली जाती है। इराक मतलब जो हिब्रू भाषा है वो इराक में अभी खत्म नहीं हुआ है। इराक की जो अभी वर्तमान भाषा कौन सी भाषा है, शायद कुर्द है ना। अरबी और कुर्द है, अरबी बोली जाती है इराक में, ठीक है। लेकिन वहाँ हिब्रू भी बोली जाती है, ठीक है। जैसे भारत की हिंदी भाषा भाषा क्या है, हिंदी है, परंतु यहाँ तमिल, भोजपुरी, कन्नड़, मलयालम, मैथिली, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना। तो उसी तरीके से इराक में, इराक की जो भाषा है अरबी है, लेकिन वहाँ पर अभी भी हिब्रू भाषा बोली जाती है। क्लियर है बात। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक हाँ? पुरातत्व मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो खोज खोज करते हैं, ठीक है, इतिहास की। दो स्थल उरुक और मारी, कौन सी जगह खोजी गई थी? हाँ, उत्खनन कार्य के कई दशकों से पता चला कि भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की परियोजना नहीं चली जितना मेसोपोटामिया का उरुक और मारी में खुदाई हुई है। लंबा टाइम पीरियड, भारत में इतना लंबा टाइम पीरियड में खुदाई नहीं हुई है। इन खुदाइयों के फलस्वरूप हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों संख्या में इमारत, मूर्ति, आभूषण, कब्र, औजार और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों संख्या में लिखित दस्तावेज का भी अध्ययन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, उस समय के लोगों के पास क्या होगा भाई, घर तो सबके पास होगा, कॉमन सी बात है। मूर्ति होगी, आभूषण भी होंगे, कब्र होंगी, औजार होंगे और मुद्राएं होंगी। ये कॉमन सी चीज है, तो वही हमें मिलेगा। और क्या, घंटा मिल जाएगा। और था ना, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट का उल्लेख कई भागों में किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में सिमीर का उल्लेख है। सिमीर जिसका तात्पर्य सुमेर, सुमेर वही जो सुमेर जो भाषाई बोली जाती थी शुरू में, हाँ, ईंटों के से बने शहर की भूमि से है। यूरोप के यात्री को विद्वान जन मेसोपोटामिया की तरफ पूर्वजों की भूमि मानते थे। जब तक पुरातत्व की खोज शुरू हुई, ओल्ड टेस्टामेंट अक्षरश सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि सत्य क्या है। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अस्तित्व खोजे जाने के बाद के उत्साह कभी भी कोई कमी नहीं आई। 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज का खर्चा उठाया जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका टैबलेट की खोज की जाने लगी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन फ्लड की कहानी अंकन था। बाढ़ आया था वहां पे, मतलब दो नदियां थी, दोनों नदियों का पानी बढ़ गया होगा, तो उधर मेसोपोटामिया में बाढ़ आ गया होगा। तो कब आया होगा, मतलब बहुत टाइम पहले। तो वो दस्तावेज के रूप में वहां उन्हें मिला था। 1960 के दशक में समझ आ जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी अक्षरांश सही नहीं है, लेकिन अब वही कुछ आर्कोलॉजिस्ट थे, कुछ इतिहासकार थे, कहते हम ना मान रहे इस बात को, ठीक है। हो सकता है झूठ झूठ लिखी हो, और जाहिर सी बात है किसी ने देखा नहीं तो भाई इतनी जल्दी कौन मानेगा। मान लो मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ, मैंने मान लिया, मैं चला गया, कोई और आ गया, मैं नहीं मानना, मेरी चलेगी। तो जो वर्तमान में अधिकारी होगा उसी की चलती है ना। धीरे धीरे लेकिन इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अस्तित्व को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती रही। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा।
यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानी अक्षरश सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए गौण हो गया। आगे के भागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे अधिकांश परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। परवर्ती गणित में पढ़ा होगा, पूर्ववर्ती परवर्ती, आगे 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 बढ़ते हुए, अरे सक्सेसर प्रीडिसर, क्या? सक्सेसर प्रीडिसर, ठीक है। तो ये है वहाँ का मैप। ये अरब सागर है, फ्रांस की, और ये भूमध्य सागर, तुर्की, ये कहाँ है? हाँ, दजला और फुरत की। देखो यहाँ पे दिया भी है, और हमने तो जूम करके भी देख लिया। बाइबल के बारे में देखते हैं। बाइबल के अनुसार, बाइबल जो कि क्रिश्चियनों का है, इसका मतलब आज वहाँ अरबी चलती है, आज मुस्लिमों का है। इससे पहले इसका मतलब वहाँ क्रिश्चियन थे। बाइबल हम जैसे जानते हैं, सत्य क्या है हमें कुछ नहीं पता। जलवापन पृथ्वी पे संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। तो नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई जिसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक करके जोड़ा रख लिया। और तुमने देखा होगा, एक वीडियो क्लिप भी देखी होगी जिसमें एक बड़ी सी नाव है, उसमें सभी जानवर वानवर सबको, है ना, सबको चढ़ा दिया गया था। वो प्रिंस नोआ का नाव था। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। अरे वीडियो क्लिप भी आती है, देखी भी होगी। ऐसी कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य की मिलती है। इस कहानी का प्रमुख पात्र को ज्यूसौद्र स्थिपिटिया कहा जाता था। तो नेक्स्ट कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? किस तरीके से